झारखंड में चुनाव संपन्न हो गया, नई सरकार बन गई, लेकिन फिर भी 1,36,000 करोड़ का मुद्दा जो है वो हावी है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में भी ये पास किया गया था कि 1,36,000 करोड़ लाने के लिए जो कानून संगत काम होगा उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। इसी बीच संसद में सांसद पप्पू यादव ने एक सवाल पूछा और वो सवाल था 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया जो झारखंड का है उसे लेकर। वित्त मंत्री की तरफ से बयान आया कि ऐसा कोई पैसा बकाया नहीं है। इसे लेकर झारखंड में फिलहाल राजनीति गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे हवा हवाई बताया है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि बाबूलाल मरांडी जी, ये हवा हवाई मांग नहीं है, यह हमारे हक, हमारे मेहनत का पैसा है। उन्होंने लिखा है कि झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, आप विरोध में खड़े हो गए। खैर, हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। आखिर ये 1,36,000 करोड़ का मसला क्या है, ये समझेंगे भी और जानेंगे भी कि आखिर भाजपा इसे हवा हवाई क्यों कह रही है, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि अगर 1,36,000 करोड़ नहीं दिया गया तो झारखंड से कोयला सप्लाई भी बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। इनसे जानते हैं इस मसले पर। अजय जी, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हवा हवाई मसला है, तब जबकि इंडिया अलायंस पूरा चुनाव ही कहीं ना कहीं इसी मसले को लेकर लड़ा कि 1,36,000 करोड़ रुपए लेना है, अगर ये पैसा आ गया तो हर एक परिवार को 1-1 लाख रुपए देंगे। देखिए, जो पूरा मसला सन्नी जी है, कोई सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई का मसला नहीं है। हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलता है, और अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आप नक्शा देखेंगे किस रूपरेखा में चलता है, तो संविधान देखें तो संविधान का जो सबसे पहला आर्टिकल है वही उसको डिफाइन करता है। आर्टिकल में उन्होंने कहता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है, उसको डिफाइन आर्टिकल 1 से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। अब अगर हम थोड़ा सा संविधान में जाएंगे, शेड्यूल 7 अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल 7 जो ये कहता है कि पूरे के पूरे देश में केंद्र सरकार किस चीज़ों पर टैक्स लगाएगा, राज्य सरकार किस चीज़ पर टैक्स लगाएगा, उसका एक रूपरेखा जो है वो तैयार है। एक लिस्ट 1 है जो कहता है यूनियन इस पर टैक्स लगा सकता है, लिस्ट 2 में स्टेट टैक्स लगा सकता है, और एक लिस्ट 3 है कॉन्करेंट जिसमें दोनों टैक्स लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी पे दोनों जो है टैक्स लगा सकते हैं। अब अगर हम लिस्ट 2 की बात करें, जो स्टेट गवर्नमेंट है जिस पर टैक्स लगा सकता है, तो लिस्ट 2 में एक एंट्री 49 जो कहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लैंड पे टैक्स लगाने का, लैंड या फिर लैंड से कुछ चीज़ें बाहर ही टैक्स लगाने का। लेकिन एंट्री 50 उसी का ये कहता है कि दिस इज सब्जेक्टेड टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो वहाँ पर जाके टैक्सेशन पावर रुक जाता है। अब पार्लियामेंट ने 1957 में एक एक्ट बनाया जिसको कहते हैं मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो लैंड्स में जो मिनरल्स आते हैं उसको हम टैक्स लगाएंगे। तो मसला क्या हो गया कि सेंटर ने टैक्स लगाना जो चालू कर दिया, स्टेट को इसका टैक्स लगाने का पावर जो है नहीं रहा। अब 1989 में क्या हुआ कि तमिलनाडु ने क्या किया, एक कंपनी के ऊपर में रॉयल्टी लगा दिया, कहा कि हम तो टैक्स नहीं लगाएंगे, रॉयल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। तो वो कंपनी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया सीमेंट वर्सेस तमिलनाडु का केस आया। 7 जजेस की बेंच ने ये कहा कि टैक्स और रॉयल्टी दोनों एक चीज़ है, इसलिए आप जो है इस पर रॉयल्टी टैक्स नहीं लगा सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से पैसा ले रहा तो आप ये पैसा नहीं लेंगे। तो चलता रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती रही। फिर से इसी को 9 जजेस की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संवैधानिक बेंच ने, संवैधानिक बेंच की क्यों बात हो रही है, क्योंकि संविधान की व्याख्या हो रही है, जो मैंने आपको संविधान से शुरू किया था। अब जो 9 जजेस की बेंच बैठी 25 जुलाई 2024 को, 9 जजेस की बेंच ने यह कहा कि रॉयल्टी जो है टैक्स से अलग है, तो स्टेट भी जो रॉयल्टी लगा सकता है। यानी तो कि अब ये जब आया था उसी समय हेमंत सोरेन कर रहे थे कि ये हमारी जीत है, हम जो 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, और यही वजह है कि अब कोर्ट से आ गया, अब हम लोग का सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 25 जुलाई 2024 को ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट भी रॉयल्टी लगा सकता है। अब ये बात आगे फिर से माइनिंग कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और अब उन्होंने कहा कि जो रॉयल्टी है, ठीक हम आज से रॉयल्टी देना चालू करते हैं, 25 जुलाई 2024 से रॉयल्टी देना चालू करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि आपको पीछे से भी टैक्स देना है। तो पीछे से कभी, तो 1957 से केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट फिक्स किया, 1 अप्रैल 2005 से आप टैक्स देना चालू कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बकाया जिसका है इसके लिए आपको 12 साल का वक्त दिया जाएगा।
तीसरी बात ये कही गई कि 1 अप्रैल 2026 से सबको पैसा जो है वापस लौटाना है। अब यहाँ पर किस स्टेट का कितना शेयर है, किसको कितना मिलना है, ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। माइनिंग कंपनीज जब वापस से गए तो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि हम एक सेपरेट बेंच बैठाएंगे और वो बेंच ये डिसाइड करेगा कि किस स्टेट की कितनी भागीदारी है और उसका पैसा कैसे रोल आउट होगा। और एक अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव पैसा आपको मिलेगा, यानी 2005 से आप पैसा लीजिए, लेकिन उसमें आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हैं, उसमें आप कोई भी फाइन नहीं लगा सकते हैं, उसमें आप कोई भी पेनल्टी जो है आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है, जो हम बार बार पूछ रहे हैं, या फिर हमारा जो स्टैंड है, हमारा स्टैंड सबसे पहला स्टैंड ये है कि ये जो फिगर 1,36,000 करोड़ का फिगर है, ये फिगर आप कहाँ से लेके आ गए। अब जैसे कि आज रेवेन्यू जो मिनिस्टर है दीपक बिरुवा जी है, दीपक बिरुवा जी का अगर हम आप ट्वीट देखें तो उन्होंने जो फिगर दिया है उस फिगर में ये कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ में 60,000 करोड़ तो सूद की रकम है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। और इन्होंने कहा है कि इसमें 40,000 करोड़ रुपया जो लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा है, लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा भी कहाँ से आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रॉयल्टी आपको मिलेगी, लेकिन इन्होंने रॉयल्टी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया और ये 1,36,000 करोड़ का फिगर ये लेकर के आ गया। तो सबसे पहले तो हम इस फिगर पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये पैसा 12 साल में मिलना है, तो ये अभी तुरंत के तुरंत कोई भी अमाउंट जो है क्यों मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम एक बेंच बैठाएंगे और उस बेंच जो बैठेगी उसमें एक जज ऐसा होगा जो जज, ये जो 9 जजेस की बेंच थी उसका भी जज होगा उसमें, तो उसकी रूपरेखा भी आनी है, कैसे स्टेट्स को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है, जिस स्टेट का जो शेयर है उसको मिलेगा, मोदी सरकार में मिलता भी आया है, लेकिन इसको लेकर के आप जनता को अगर जेएमएम या फिर कांग्रेस भ्रमित करेगी तो हम जो है उसी के खिलाफ हैं। लेकिन ये तो जैसे कि बाबूलाल जी भी लिख रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि ये जो बकाया मांग किया जा रहा है ये निराधार और भ्रामक आरोप है, लेकिन आप ही तर्क के हिसाब से बता रहे हैं कि 2005 से ये तय होना है, तो अब तो है कि सिर्फ बताना है कि किस किस मद में कितना बकाया है और कैसे 1,36,000 करोड़ है। इसका मतलब है कि बकाया तो है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि आपको रॉयल्टी देना है। अब ये रॉयल्टी कितना देना है ये फिगर अभी सामने नहीं आया है, तो हम इस फिगर को लेकर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जैसे ऐसे देखिए, आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी झारखंड स्टेट अभी तक पार्टी नहीं बना है, यानी कि जो भी उस जजमेंट का प्रभाव आएगा वो सिर्फ झारखंड पे नहीं पड़ेगा, झारखंड हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर स्टेट में पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और भी स्टैंड यहाँ पर है, ये स्टैंड ये है कि जब मिनरल से जो पैसा आता था वो पैसा ज़्यादातर क्या पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए आज तक फाइनेंस कमीशन जो ये डिसाइड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल पूल से कितना पैसा आना है, फाइनेंस कमीशन ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कि मिनरल का जो शेयर है, जैसे झारखंड जैसा जो स्टेट है उसका जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन भी इस हिसाब से दिया इस चीज़ को ध्यान में रख के कि इसका पैसा सेंटर पे जा रहा है, तो उसी प्रोपोर्शन में पैसा जो है स्टेट की तरफ जो है वो आए। और बाबूलाल मरांडी जी ने जो आपने कहा ट्वीट कहा, बाबूलाल मरांडी जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो जायज़ मांग है झारखंड सरकार की, जो भी जस्टिफाइड अमाउंट है, हम भी इसको सेंटर से मांगेंगे, लेकिन इसका जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप प्रॉपर रूप से आप जो है लेकर के आइए। तो ब्रेकअप तो देखिए कि मंत्री हैं और आप भी जिक्र कर रहे थे दीपक बिरुवा जी, चाईबासा से विधायक हैं, उन्होंने दिया भी है। ये बताएं कि कुल बकाया राशि का 1,36,000 करोड़ है, इसमें शामिल वास्ट कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के 32,000 करोड़, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के 41,142 करोड़, और ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि 38,460 करोड़ जीएम भूमि और 2,682 करोड़ जीएमजेजे, और इसके अलावा सूद का उन्होंने जोड़ा है 60,000 करोड़। तो आप बता रहे हैं कि सूद नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दिया जाए। इसमें जो रॉयल्टी का जो अमाउंट दिख रहा है आपको, रॉयल्टी पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिटी दिया है कि रॉयल्टी आपको मिलना है, लेकिन रॉयल्टी के अलावा जो बाकी फिगर जो यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ये फिगर फैंसी फिगर्स है, ये इस फिगर में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का स्टाम्प नहीं। जो मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम एक बेंच बैठाएंगे और वो बेंच डिसाइड करेगा कि बाकी जितने भी स्टेट्स है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड सरकार अपना एक डिमांड पुट करेगा, उड़ीसा अपना डिमांड पुट करेगा, वेस्ट बंगाल पुट करेगा। और यहाँ पर एक और बात आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए झारखंड सरकार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है सेंटर द्वारा, पैसा नहीं दिया जा रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद क्या ऐसा कोई पैसा उड़ीसा को मिला है? क्या ऐसा पैसा कोई वेस्ट बंगाल को मिलेगा? तो ये एक पॉलिसी मेकिंग का जो पार्ट है, जब भी मिलेगा
तो वो हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, झारखंड में मिनरल्स ज़्यादा, झारखंड का शेयर काफ़ी ज़्यादा होगा ही हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेट्स का भी शेयर है, उसमें तमिलनाडु का भी कुछ शेयर है, वेस्ट बंगाल का भी कुछ शेयर है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच बैठेगी जो ये डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना है, कितना रोल आउट होगा, वो फिगर जब आएगा तो जो भी फिगर आएगा वो फिगर मिलेगा जिस सरकार का जितना बकाया है। फिर बयान में इतना अंतर क्यों? सरकार संसद में कहती है कि ऐसा कोई बकाया नहीं, और आप लोग हवा हवाई बताते हैं। दूसरी तरफ आप ही स्वीकार रहे हैं कि जब मिलेगा तो सभी स्टेट को मिलेगा। देखिए, हम हवा हवा इस फिगर को बता रहे हैं। अच्छा। ये जो फिगर है, जो रॉयल्टी झारखंड को मिलना है, माइनिंग कंपनीज का रॉयल्टी और टैक्स, संवैधानिक बेंच ने इस क्लियर कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन जो लेती थी लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट को अब रॉयल्टी का राइट मिल गया है। लेकिन ये जो फिगर हो गया, इस फिगर को हम हवा हवाई कह रहे हैं, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये फिगर आप देखिए, ये जो झारखंड सरकार की तरफ से फिगर जो आना चालू, जैसे आपने कहा कि जुलाई में ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस समय हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत बड़ी जीत हुई, ठीक है। लेकिन जो 1,36,000 करोड़ का फिगर है, ये कहीं ना कहीं चुनाव की जो चुनाव को जो कैंपेनिंग चल रहा था उसके कुछ समय पहले ये फिगर आना चालू हुआ। तो हम तो ये भी इस चीज़ से भी देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जब सरकार में आई है तो बहुत सारे ऐसे वादे किए गए थे, जनता से वादा किए गए थे। अब हम ये देख रहे हैं कि उस कॉफर को फिल करने के लिए पैसा गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो किसी तरह हेमंत सोरेन सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये ठीकरा हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फोड़ दे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण हम जो है पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल अजय शाह जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं ये बता रहे हैं कि सरकार अभी जैसे मैया योजना और तमाम योजनाओं के पैसे जो हैं वो अब लाभुक के खाते में नहीं जा रहे हैं, तो सरकार मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश में लगी हुई है, और इसलिए कह रही है कि सारा जो ठीकरा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर फोड़ दिया जाए। आप भी अगर 1,36,000 करोड़ के मामले में कुछ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in